ताहिर अहमद कश्मीर इंडिया से पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल ये कि अगर इंसान की तकदीर में सब कुछ लिखा है तो फिर ख़ुदकुशी करना क्यों हराम है? बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाएं। देखें, तकदीर में सब कुछ लिखा है, लेकिन आपको क्या पता कि ये भी लिखा है कि ख़ुदकुशी आप करेंगे। या तो आपके सामने पूरा एक्सपोज हो ना, सारी चीज़ें आपको बता दी गई हों कि आपकी तकदीर में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। तो आपकी तकदीर जो लिखी है आपको तो नहीं बताई गई ना, आपको तो असबाब का मुकल्लफ़ किया गया कि आपने ये काम करेंगे तो कामयाबी होगी, ये काम करेंगे तो नाकामी हो जाएगी। तो कोई इस वजह से ख़ुदकुशी करता है कि मेरी तकदीर में लिखा हुआ होगा तो मैं मर जाऊँगा, नहीं तो नहीं मरूँगा, तो ज़ाहिर है कि इसकी तो कोई इजाज़त नहीं। मिसाल के तौर पर कोई किसी आदमी को मार देता है, शूट कर देता है, और इस वजह से शूट करता है कि यार अगर मैं तुम्हें शूट कर रहा हूँ तो तुम्हारी तकदीर में लिखा होगा कि तुमने मेरे हाथ से मरना है, तो मैं तुम्हें मार देता हूँ। तो वो कहेगा फिर पहले मैं तुम्हें मार देता हूँ। तो इस तरीके से अपनी किसी गलत बात को या अपने किसी गलत काम को जस्टिफाई करना कि यार इस वजह से तो मेरा ये गलत काम भी जायज़ हो जाएगा, फिर तो सारा जो हमारी शरीयत के जितने अहकाम हैं वो सारे मुअत्तल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग यही कहते हैं ना कि यार जिसने जन्नत में जाना है वो जन्नत में जाएगा, जिसने जहन्नम में जाना है जहन्नम में जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि जब आप सुबह सुबह जॉब के लिए जा रहे होते हैं तो आपको क्या यकीन नहीं है कि अल्लाह ताला ने आपकी तकदीर में लिखा होगा खाना तो मिल जाएगा, तनख्वाह लिखी होगी तो मिल जाएगी, नहीं लिखी होगी तो नहीं मिलेगी। तो जब आपको सारा यकीन है तो आप जॉब पे क्यों जाते हैं, आप मुलाजमत पे क्यों जाते हैं, आप बिज़नेस क्यों करते हैं, दुकान क्यों खोलते हैं? तो आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उस वक्त हमें ये सारी चीज़ें सुझाई इसलिए नहीं देती कि दुनिया के मामलात हैं, लेकिन जैसे ही दीन का मामला आता है एकदम डायरेक्ट हम तकदीर पे आ जाते हैं कि यार तकदीर में लिखा है तो जन्नत में चले जाएंगे, तकदीर में लिखा है तो जहन्नम में चले जाएंगे। इसकी हरगिज़ इस्लाम में कोई हकीकत नहीं, कॉमन सेंस के ख़िलाफ़ है ये बात। मुफ्ती साहब नस्वार मुँह में रख कर जिक्र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। रिजवानुल्लाह सादी पेशावर से मेरा सवाल ये कि क्या जिस्म पर टैटू लगाना जायज़ है या नहीं, और नमाज होती है या नहीं? जवाब का इंतज़ार रहेगा। ये जायज़ नहीं है जिस्म पे बनाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों पे लानत की है, और जिन पे अल्लाह के रसूल की लानत हो जाए तो पीछे बचता है क्या है उनके पास। बाकी वज़ू भी हो जाता है अगर वो ऐसा बना दिए कि जिस्म के अंदर जैसे कुदवा देते हैं, बिल्कुल अंदर उसका पार्ट बन गया जिस्म का, तो ज़ाहिर है कि वज़ू भी हो जाएगा, गुस्ल भी हो जाएगा, बट इटसेल्फ ये काम करवाना ये जायज़ नहीं है। ऐसा झुमका एयरिंग जिसमें तितली की शेप बनी हो और सिर्फ तितली के पर हों, जिस पर मोती लगे हों, दरमियान वाला हिस्सा ना हो, तो ऐसा झुमका पहनना जायज़ है? जायज़ है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। मुफ्ती साहब आप डॉक्टर भी हैं? जी, PhD डॉक्टर हूँ मैं, MBBS डॉक्टर नहीं हूँ। बहुत सारे लोग नुस्खे पूछ रहे होते हैं, सर में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, कोई मेडिसिन बता दें। मैं MBBS डॉक्टर नहीं हूँ, PhD डॉक्टर हूँ। मेरी जो डिग्री है PhD की वो हलाल फूड और इंग्रेडिएंट्स से रिलेटेड है, अज्जाए तरकीबी से रिलेटेड मेरा जो PhD का थीसिस है, मकाला है, वो इस पर है। साहब मैं रिजवानुल्लाह सादी पेशावर, क्या कफ़न और एहराम का रंग सफ़ेद होना ज़रूरी है? देखें, ज़रूरी नहीं है, लेकिन सुन्नत और मुस्तहब अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कफ़िनु फ़ीहा मौताकुम, कि भाई अपने मुर्दों को सफ़ेद लिबास में, सफ़ेद कपड़ों में कफ़न दिया करो। तो किसी और कपड़ों में भी कफ़न दे देंगे तो कोई हरज नहीं है, लेकिन खिलाफ सुन्नत है।